नमस्ते, वापस स्वागत है। आज मैं आपको मैजिक रिंग बनाने के 2 तरीके दिखाऊंगा। पहले पुराना तरीका, फिर एक आसान तरीका बताऊंगा जिससे वही नतीजा मिलेगा। लेकिन सबसे पहले मैजिक रिंग बनाने का पारंपरिक तरीका। तो आप अपना धागा लें और धागे का छोटा सिरा अपने पास रखें। इसे अपने तर्जनी उंगली के चारों ओर 3 बार लपेटें, इस तरह। फिर आप अपनी हुक लें और तीनों लूप्स के नीचे से हुक को डालें। फिर आप आखिरी लूप को पकड़ें और उसे बाकी 2 लूप्स के नीचे से निकालें। फिर आप काम करने वाले धागे से धागा पकड़कर इस छोटे लूप के अंदर से निकालते हुए धागे को सुरक्षित करें। ठीक है, अब आप इसे अपनी उंगली से निकाल सकते हैं और आपके पास एक छोटी सी रिंग बन गई है, जो वास्तव में आपकी मैजिक रिंग है। अब आप इस रिंग में काम करना शुरू करते हैं और वही करते हैं जो रेसिपी में बताया गया है। आमतौर पर इसमें रिंग के अंदर 6 सिंगल क्रोशे किए जाते हैं। तो अगर ऐसा है तो आप हुक को रिंग में ऐसे डालते हैं जैसे वह एक स्टिच हो, फिर धागा ऊपर से लपेटते हैं और खींचते हैं ताकि सिंगल क्रोशे बन जाए, और फिर से धागा ऊपर से लपेटते हैं और 2 लूप्स में से खींचते हैं। ये रिंग में एक सिंगल क्रोशे हो गया। मान लीजिए रेसिपी में 6 सिंगल क्रोशे करने हैं, तो मैं आपको दिखाने के लिए इस रिंग में 6 सिंगल क्रोशे करूंगा कि इसे पूरा कैसे करना है। तो ये कुल 5 हो चुके हैं और अब एक और। तो इस रिंग में कुल 6 सिंगल क्रोशे हो गए। फिर हम यहाँ आखिरी हिस्से को पकड़ते हैं और टांकों को एक साथ खींचते हैं ताकि वे इस तरह से कसकर बैठ जाएं। फिर हम यहाँ नीचे इस छोटे धागे को पकड़ते हैं और थोड़ा सा खींचते हैं, बस ये देखने के लिए कि इन दोनों में से कौन सा हिलता है, और ये वही है। तो आप इसे तब तक खींचते हैं जब तक दूसरा वाला गायब ना हो जाए। आप देख सकते हैं कि सर्कल अब काफ़ी ज़्यादा टाइट हो गया है और फिर आप नीचे वाले धागे को खींचते हैं तो यह लूप भी गायब हो जाता है, और फिर आपके पास वास्तव में आपका मैजिक रिंग तैयार है। तो आप पहले टांके में एक स्लिप स्टिच कर सकते हैं। मैंने इसे थोड़ा टाइट कर दिया है, बस इतना ही, और फिर ये पूरा हो जाता है। अब आपके पास आपका मैजिक रिंग है और आप इन टांकों में क्रोशे करने के लिए तैयार हैं। दूसरा तरीका ये है कि आप एक स्लिप नॉट बनाते हैं। तो अपने यार्न से एक लूप बनाएं और यार्न के लंबे सिरे को लूप के पीछे ले जाएं, फिर हुक से बीच से पकड़कर खींचें। फिर आप 2 चेन बनाते हैं, यानी यार्न ओवर करें, खींचें, फिर से यार्न ओवर करें और फिर खींचें। फिर इसी पहली चेन में आप एक सिंगल क्रोशे करते हैं। तो अब आप अपना हुक डालें और अपना सिंगल क्रोशे बनाएं, और ये आपका पहला सिंगल क्रोशे है। फिर से अगर आपको 6 सिंगल क्रोशे बनाने हैं तो आप उसी चेन में एक और सिंगल क्रोशे करेंगे और फिर से उसी चेन में आप एक और बनाएंगे और सभी 6 सिंगल क्रोशे इसी एक चेन में बनाएंगे। शुरुआत से ये 5वां है और 6ठा, और फिर पहले टांके के अंदर एक स्लिप स्टिच करें ना, ताकि ये सर्कल जुड़ जाए। तो हमारे पास इसे करने के 2 तरीके हैं, और अगर आप फर्क देखें तो यह तरीका काफ़ी ज़्यादा टाइट है। इस विधि में अभी भी एक मामूली सी खामी है, लेकिन वास्तव में यह कुछ इसी तरह की दिखाई दे रही है। तो ये पारंपरिक जादुई अंगूठी है और ये इसका एक विकल्प है ताकि इसे थोड़ा और आसान बनाया जा सके। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये ट्यूटोरियल समझने में आसान लगा होगा। पसंद आया तो थम्स अप करें और चैनल सब्सक्राइब करें। जल्द मिलेंगे। अलविदा।